हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम गोविंद है, एज ऑल ऑफ यू नो, एंड टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस चैप्टर को मैं अभी पूरा नहीं कराऊंगा, मैं इसको एरर्स के साथ पूरा कराऊंगा। ठीक है, तो इस चैप्टर का क्या हम स्टार्ट कर दें? तो क्या हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें? चलिए, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज़ की। तो फिजिक्स में सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्यों और कैसे डिफाइन करा गया। ठीक, हम क्या करते हैं, जो हमारे नेचर में हमें कुछ लॉ दिए गए हैं, मतलब जो हमारे नेचर में हम उसको क्या करते हैं, डिकोड कर रहे हैं, है ना। तो उसको जैसे भगवान ने बनाया है, जैसे नेचर ने बनाया है, हम उसको डिकोड करते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ की हम बात करने वाले हैं। जो हमारे पहली हेडिंग है, फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन आपके सामने लिखी है। क्या लिखी है? ऑल क्वांटिटीज़ डेट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। ऐसी सभी क्वांटिटीज़ जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज़। एग्जाम्पल में मास, लेंथ, टाइम, फोर्स, प्रेशर, मोमेंटम एटसेट्रा। मीन्स मास को क्या हम मेज़र कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। लेंथ को कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं। मास को कैसे करेंगे? इतने किलोग्राम का है ना, कितने ग्राम का है, बिल्कुल कर सकते हैं। लेंथ मीटर, है ना, किलोमीटर, टाइम को सेकंड में, है ना, ये सब कर सकते हैं। फोर्स न्यूटन, प्रेशर पास्कल, है ना, इन सब को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्या इतनी ही होती है? नहीं, बहुत सारी होती है। एटसेट्रा लिखा है, बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि आप आगे पढ़ने वाले हो। तो आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ की। हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को कैसे क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो क्लासिफिकेशन आता है वो आता है बेस्ड ऑन डायरेक्शन। डायरेक्शन के बेसिस पे क्या है? स्केलर्स एंड वेक्टर्स। व्हाट इज स्केलर्स एंड व्हाट इज वेक्टर्स? तो स्केलर क्वांटिटीज द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। इनके पास क्या होगा? स्केलर्स के पास आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा और डायरेक्शन नहीं मिलेगा। मैग्नीट्यूड लेकिन डायरेक्शन नहीं मिलेगा, डायरेक्शन नहीं मिलेगा, मैग्नीट्यूड मिलेगा। एग्जाम्पल मास, टाइम, डेंसिटी एटसेट्रा। ठीक है। वेक्टर्स क्या होता है? द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड दे फॉलो वेक्टर लॉज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। एग्जाम्पल वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम एटसेट्रा। इतनी बात समझ में आई? कैसे? देखो, मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन, इसमें मैं लिख देता हूँ। मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगी, एंड दे फॉलो वेक्टर लॉज। वेक्टर लॉज को फॉलो करेगी। ठीक है। हाँ, जैसे कि हमारे पास आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आपने सुना भी होगा, दोनों के बीच में अंतर, स्पीड एंड वेलोसिटी। एक स्केलर है और एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? वो नंबर। सपोज मैं आपको बोलूं कि एग्जांपल है, जिसको समझ में आ जाए वो ठीक। देखो, एग्जांपल मैं बोलूं कि अगर मैंने फोर्स लगाया किसी पे, फॉर एग्जांपल मैं किसी पे फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। ठीक, तो ये 10 क्या है? ये फोर्स की वैल्यू है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखना, ये 10 क्या है? ये 10 है मैग्नीट्यूड। ये नंबर है, ये क्या है? एक मैग्नीट्यूड। बट यहीं पर ये डायरेक्शन के बारे में बता रहा है क्या? नहीं बता रहा। लेकिन ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। मीन्स ये डायरेक्शन के बारे में बताएगा, कौन से डायरेक्शन में लगा रहा है। सपोज मैं बोलूँ अलोंग आई कैप। आई कैप मीन्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव एक्स ये होता है ना, ये वाई, ये एक्स, ये बाहर के साइड जेड, है ना। अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, इधर वाई, इधर एक्स, और इस साइड पे जेड, ऐसे लाइक दिस, है ना, एक्स वाई जेड, है ना। ये आई कैप, ये माइनस आई, इधर जे, इधर माइनस जे, इधर के, और बोर्ड के साइड पे माइनस के। ठीक है, ओके। तो ये आई कैप क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन। डायरेक्शन ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड समझ में आ गया, और आपको यहाँ पे डायरेक्शन भी समझ में आ गया। ओके, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन की, जो हमारे पास आती है बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी।
कैसी डिपेंडेंसी, कौन किस पे डिपेंड हो रहा है? तो पहला हमारे पास आता है उसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज या फिर बेस क्वांटिटीज। कौन सी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज या फिर बेस क्वांटिटीज। ये क्या है? अ सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये क्या है? खुद पे, मतलब एक दूसरे पे क्या है? कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। कंप्लीटली क्या है? इंडिपेंडेंट है ऑन ईच अदर, एंड ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटीज। ठीक, इसका मतलब क्या है? ये एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और सभी के सभी और दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज इनकी टर्म्स में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये किसी से नहीं बनते, ठीक है, लेकिन सब क्या होता है? इनसे बनते हैं। इसका मतलब ऑल फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटीज। ये किसी से नहीं बनते, जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, ये किसी से नहीं बनेंगे, बट सभी इनसे बनेंगे। और जो इनसे बनेंगे उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्या बोलेंगे हम लोग? डिराइव्ड क्वांटिटीज। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, इसको हम किसी के टर्म्स में नहीं लिख सकते, इसको हम किसी के टर्म्स में नहीं लिख सकते। ये क्या है? कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है? इनको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिख सकते, मतलब ये इनसे बनते हैं, ये किसी से नहीं बनते, बट ये इनसे बनते हैं। क्लियर? ये किसी से नहीं बनते और डिराइव्ड क्वांटिटीज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से मिलके बनते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, पहले आप इसको नोट कर लो। हाँ, तो हमारे पास पहला एग्जांपल आता है, स्पीड। स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है जी। तो टोटल डिस्टेंस, इसको हम किस में मेजर करेंगे? लेंथ मेजर कर सकते हैं हम लोग। ये क्या है? टाइम है, टी। तो आपने पीछे पढ़ा होगा कि मैंने बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज में जो फंडामेंटल या फिर बेस फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं वो किसी से मिलकर नहीं बने होते, लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटी सबसे मिलकर बने होते हैं। ये कौन सी क्वांटिटी आ गई? यहाँ पे मैं पूछूं कि स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, तो आप बोलोगे सर या फिर भैया ये तो डिराइव्ड क्वांटिटी डिराइव्ड क्वांटिटी है ना। लेंथ क्या है? यहाँ पे टोटल डिस्टेंस लेंथ में मेजर करेंगे। ये क्या है? ये तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। टाइम क्या है? ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। मींस ये किसी से मिलकर नहीं बने, है ना, बट ये इससे मिलकर बना है ना। यहाँ पे स्पीड है, फिर आप इससे देख सकते हो कि फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये भी इसके डिराइव्ड क्वांटिटीज के एग्जांपल्स हैं। ये समझ में आ गया आपको? ये भी आप नोट कर लो। अब हम देखते हैं आगे कितने हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो यहाँ तक की चीज़ें आपने देख ली, और अभी हम आगे बात करने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की हम बात कर रहे थे, और यहाँ पे हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ देख रहे हैं। तो देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज़, यानी कि 7 हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ या फिर बेस क्वांटिटीज़ हैं। कौन कौन सी हैं? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सबसे पहला क्वेश्चन होगा आप लोगों का कि सर भैया ये सब तुम हमें बताया, बट ये क्या है ल्यूमिनस इंटेंसिटी? तो इसका आंसर है क्या? किसी को पता है? आप इसको अभी नहीं पढ़ने वाले हो, जब पढ़ोगे तब मैं बता दूंगा। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि मोल, ये आप केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हो, है ना। बाकी आप सबको पता है कि लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, ये आपको सबको पता है। लेकिन जब मैं यूनिट कन्वर्जन की क्लास कराऊंगा तब मैं इसको बेसिक से इंट्रोड्यूस करूंगा, ठीक है, कि एमके सिस्टम क्या होता है, सीडीएस सिस्टम क्या होता है ना। ओके, तो लेंथ की एसआई यूनिट मीटर, जिसको हम डिनोट करते हैं एम से। मास की एसआई यूनिट किलोग्राम, जिसको हम डिनोट करते हैं केजी से। टाइम की एसआई यूनिट सेकेंड, जिसको हम डिनोट करते हैं एस से। टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल के से। सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर, जिसको हम डिनोट करते हैं ए से, कैपिटल ए से। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल या फिर MOL, ठीक है। तो इन दोनों पे उतना फोकस मत करो, बाकी ये सब देख लो, नोट कर लो भाई, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
कुछ बच्चों को एक डाउट होता है, वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ कि बहुत बच्चे बोलते हैं कि I बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। बहुत बच्चे बोलेंगे कि करंट I इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी होता है। बिल्कुल, मैं बोलूँगा बिल्कुल होता है, आई एम एग्री। तो आप बोलोगे ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी है। हाँ, लेकिन आपने तो कहा था कि फंडामेंटल क्वांटिटी किसी से मिलकर नहीं बनते हैं, सब उनसे मिलकर बनते हैं। तो मैं अभी भी डिनाई नहीं करूँगा। यहाँ पे आपको इसे ऐसे नहीं देखना है। आपको कैसे देखना है? डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू आई डेल्टा टी। आपको ऐसे देखना है इसको। इससे क्या होगा? तो इससे यह होगा कि डेल्टा क्यू यहाँ पे क्या होगा? डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगा, और आई और टी ये दोनों कौन से हो जाएंगे? ये दोनों क्या हो जाएंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी हो जाएंगे। क्लियर? अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिखेंगे, आई डी टी का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू डी क्यू का इंटीग्रेशन, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? आई डी टी इज इक्वल्स टू चेंज इन क्लियर डेल्टा क्यू, क्लियर इंटीग्रेशन। ये नागिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना मत। ठीक, ऐसे मैंने ये बताया, ऐसे एग्जाम्पल में ये आप लोग आगे पढ़ोगे। अभी आप इस पे फोकस करो, ठीक है। ये टेबल आपको इस चैप्टर में भी 2-3 बार और दिखाई देगी। क्लियर? नोट कर लो इसको। तो गाइज, ये पहली क्लास थी, इसलिए हम क्लास को थोड़ी छोटी रखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायमेंशंस स्टार्ट करेंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा उसको मैं एक बार क्विक जो है 1 मिनट में उसको मैं रिवाइज करा देता हूँ। तो आज हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज़, द क्वांटिटी डेट कैन बी मेजर्ड। हम उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़। मास, लेंथ, टाइम, फोर्स, मोमेंटम जो भी होता है वो सब किस में आते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ में। सबसे पहले इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ड ऑन डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन के बेसिस पे बात करें तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्या होते हैं? जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर क्या होते हैं? जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, और जो वेक्टर लॉज को फॉलो करते हैं। इसका मैंने एग्जांपल भी दिया था, फोर्स वाला, ठीक है। और बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, जो कि होता है इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। यह इंडिपेंडेंट होते हैं, और ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटीज़। इसका मतलब है कि यह किसी से मिलकर नहीं बने हैं, बट और जो हैं इनसे मिलकर बने हैं, और जो इनसे मिलकर बने उनको हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी, यानी कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो 7 बेस क्वांटिटी हमारे पास आता है: मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सो आई होप आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हमारा लास्ट पॉइंट जो कि मैं चाहता हूँ आप नोट करके लिखो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज किसी से मिलके नहीं बने होते, लेकिन जो इनसे मिलके बने होते हैं उनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक। तो ये पॉइंट आप लोग साइड में लिख लो, ताकि आप जब भी रिवीजन करो तो इसको देख के आपका रिवीजन बहुत ही जल्दी हो जाएंगे। ऐसे मैं बहुत सारे पॉइंट्स दूंगा हर चैप्टर में जो कि आपको हेल्प करेंगे क्विक रिवीजन करने के लिए। ओके, तो ये आप साइड में नोट बना के लिख लें, और इसके ऊपर लिख दीजिए GMB बोले तो गोविंद की महत्वपूर्ण बातें। ये आपको टिल द लास्ट रिवीजन में बहुत ही ज़्यादा
हेल्प करेंगी। तो इसको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है पूरे को। ये फ्लो चार्ट मैंने बना दिया, मैंने जो जो पढ़ाया था शॉर्ट में लिख दिया, आप इसको रिवीजन करिए। तो आप लोगों को ये रिवीजन करना है और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डायमेंशंस पूरा खत्म कर देंगे और एक क्लास यूनिट कन्वर्जन की लगेगी और एक में हम लोग PYQ मोटा मोटा 3 से 4 क्लासेस में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लें। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।